जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि सर जो रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एक स्टेट से गुजरता है, बल्कि दो स्टेट से गुजरता है। एक होता है इंटरमीडिएट स्टेट और दूसरा होता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसको बाद में करेंगे। आज जो कर रहे हैं वो है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट एक प्रोडक्ट का वो स्टेट होता है, प्रोडक्ट का बनने से पहले एक स्टेट होता है जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो प्रोडक्ट होगा अनस्टेबल किसी कार्बोकेटाइन की वजह से, या होगा किसी रेडिकल वजह से, या किसी कार्बोनाइन की वजह से। तो अब सवाल ये है कि सर जब ये चीज़ें आती हैं प्रोडक्ट में तो क्या प्रोडक्ट स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? सर इनस्टेबल। तो इन चीज़ों को स्टेबल करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट बनता है फाइनलाइज। तो इसी टॉपिक के मुतालिक कार्बोकेटाइन हमारा, जिसके मुतालिक आज हम समझेंगे कि सर जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबल किया कैसे जाता है और उसका स्टेबल होना और उसको अनस्टेबल करना, रीज़न कौन से हैं, इनको ही आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आते हैं सर कार्बोकेटाइन होते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जो बन रहा है, लेट्स सपोज ऐसा है। अब वो इंटरमीडिएट स्टेट है, फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोडक्ट का, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर उसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं, कार्बन में 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3 फिल्ड है मगर एक वैकेंट है। तो मतलब ये कार्बोकेटाइन वाला स्टेट होगा किसी इंटरमीडिएट का। अगर कोई स्टेट ऐसा है कि जहाँ पर फ्री रेडिकल है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है किसी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, तो उस स्टेट को इंटरमीडिएट के हम कहते हैं फ्री रेडिकल स्टेट। और दूसरा जो स्टेट का इंटरमीडिएट का टाइप होता है वो होता है कार्बोनाइन। मतलब कोई जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका जो ऑर्बिटल है वो फिल है मगर ओवरफिल्ड है। मैं मतलब कि उसने किसी और कंपाउंड से लोन पेयर लिया और वो उस पे उधार के तौर पर है, जो उस पे नेगेटिविटी ला रहा है और उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो ये 3 टाइप होते हैं किसी भी स्टेट के। अब कार्बोकेटाइन मतलब वो स्टेट किसी कंपाउंड का कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसका रीज़न है उसका अनस्टेबल होना। दूसरा है कि सर उसके पास फ्री रेडिकल्स का होना, मतलब उसका जो कंपाउंड है वो फिल्ड नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं, पहले उसको कंप्लीट करना है बाद में प्रोडक्ट बनेगा। अगर किसी कंपाउंड पे कार्बोनाइन है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं। किसी दूसरे कंपाउंड से उसने लोन पेयर लिया और वो उसके उसके ऊपर कर्ज़ के ऊपर है, कर्ज़ के लिहाज से देखा जा रहा है, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पहले वो क्या करेगा, उस नेगेटिविटी को हटाएगा, ख़त्म करेगा, उसके बाद वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इंटरमीडिएट्स के, जो किसी प्रोडक्ट को बनने से पहले फेस करने पड़ते हैं, जो स्टेबल होते हैं फिर बाद में ही प्रोडक्ट बनता है। अब कार्बोकेटाइन की अगर बात की जाए, सर कार्बोकेटाइन अगर किसी कंपाउंड में है मतलब वो इंटरमीडिएट के लिहाज से देखा जा रहा है, तो उस इंटरमीडिएट को, कार्बोकेटाइन को स्टेबल कैसे किया जाए? तो हम कहते हैं कि सर उसको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी वाले कुछ इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जैसे कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ये ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी, किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉन की जो उसमें मौजूदगी है उसको इफ़ेक्ट कर दें। अगर ज़्यादा है तो कम करते हैं स्टेबल करने के लिए, अगर पहले ही ज़्यादा हैं तो उनको कम किया जाता है, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी दिया जाता है उन्हें इफ़ेक्ट के थ्रू, जैसे कि वो प्रोडक्ट स्टेबल बने, वो इंटरमीडिएट स्टेट स्टेबल बने प्रोडक्ट बनने के लिए। तो पहला जो हमारा है वो है कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल का स्टेबल होना। अब देखो, अगर किसी कंपाउंड में फ्री रेडिकल है या कार्बोकेटाइन है तो इसको स्टेबल करना हो तो हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे कि प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कहा जाए मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऐसे इफेक्ट हैं, अगर किसी कंपाउंड में रेडिकल होगा या कार्बोकेटाइन होगा तो वो उसको स्टेबल करेगा। अब करते क्या हैं सर, पॉजिटिव वाले करते ऐसे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो या कोई फ्री रेडिकल हो, तो उसको स्टेबल करना शुरू करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब वहाँ कार्बोनाइन हो, तो कार्बोनाइन अगर किसी कंपाउंड में है तो वहाँ पर नेगेटिव वाले इंडक्टिव इफेक्ट काम करते हैं उसको स्टेबल करने के लिए। मिसाल के तौर पर मेसोमेरिक इफेक्ट जो नेगेटिव वाला है, अगर किसी कंपाउंड में पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा,
मतलब नेगेटिव वाले जो इफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। अब सवाल ये है कि उस कंपाउंड पर चार्ज कौन सा है। अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो पॉजिटिव वाले इफेक्ट उसको स्टेबल करेंगे। अगर किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव वाले इफेक्ट स्टेबल करेंगे। और अगर किसी कंपाउंड पर पहले ही इलेक्ट्रॉन कम है और आप उनको नेगेटिव वाले इफेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो वो उसको ज़्यादा अनस्टेबल कर देंगे। मतलब पहले कोई कंपाउंड अनस्टेबल है और ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो यही चीज़ थी। और उसके बाद आता है कुछ हमारे पास टाइप्स हैं बेंजीन के, जहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो कार्बोकेटाइन जो है उसको अगर स्टेबल करना चाहें तो सर ये इफेक्ट लग सकते हैं। ये इफेक्ट कौन कौन से पोजीशन पर पॉसिबल है, मतलब ये अगर इफेक्ट लग रहे हैं तो कौन कौन से पोजीशन पे लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सर मेरे पास एक बेंजीन का कंपाउंड है, लेट सपोज ये है और यहाँ मान लो यहाँ नेगेटिव वाले थे, मतलब इस कंपाउंड पर कार्बोनाइन है फॉर एग्जांपल माइनस, मतलब इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर यहाँ इफेक्ट लग सकते हैं तो कहते हैं कि सर अगर इफेक्ट लग सकते हैं, इफेक्ट लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए आपको ग्रुप लगाने पड़ते हैं जो इफेक्ट दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे ही इफेक्ट लग गए। अगर आप इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप लगाने होंगे। वो ग्रुप हो सकते हैं कोई मेसोमेरिक वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले या इंडक्टिव इफेक्ट वाले। अब सवाल ये है कि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाना है या इंडक्टिव दिखाना या हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना है तो सर वो कहाँ ग्रुप लगाएं जहां ये सारे लगें, और कहाँ लगाएं जहाँ पर सिर्फ एक लगे, और कहाँ हम लगा ही नहीं सकते ये सारे इफेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ग्रिप से समझना कि जो ये चीज़ आगे इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो कि जो जब हमारे बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, तो अगर किसी ऑर्थो पोजीशन पर हमारा ग्रुप लगा होगा तो वहाँ प्लस एम इफेक्ट भी हो सकता है, प्लस एच इफेक्ट भी हो सकता है और उसके साथों साथ प्लस आई इफेक्ट भी हो सकता है। और अगर माइनस एम बी इफेक्ट लग सकता है, यहाँ माइनस एच इफेक्ट भी कर सकते हैं और माइनस आई इफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी पैरा पोजिशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हो तो वहाँ पर प्लस एम इफेक्ट भी लग सकता है, प्लस एच इफेक्ट भी लग सकता है, प्लस आई इफेक्ट भी लग सकता है। प्लस एम मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस एम इफेक्ट भी लग सकता है, मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक भी लग सकता है। उसके साथ नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लग सकता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है। अगर किसी कंपाउंड पे नेगेटिविटी है तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप को लगा दूँ यहाँ पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे सर यहाँ से यहाँ जो इफेक्ट हैं उनमें से कौन कौन से लग सकते हैं, तो कहते हैं कि सर सारे लग सकते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ लगे इसी तरह इस यहाँ भी लग सकता है। प्लस एम इफेक्ट भी लग सकता है, प्लस एच, प्लस आई एंड एज वेल एज माइनस वाले भी लग सकते हैं सारे इफेक्ट यहाँ, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पर भी ये सारे ही लग सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, माइनस एम, माइनस एच एंड माइनस आई इफेक्ट। ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस आई इफेक्ट। मगर ये जो है, ये जो पोजीशन है मेटा पोजीशन पे ये सारे इफेक्ट नहीं लग सकते। अगर मिसाल के तौर पर इनमें से कोई ग्रुप है और ग्रुप वो मेसोमेरिक भी शो कर रहा है, वो ग्रुप इंडक्टिव भी शो कर रहा है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, तो अगर मेटा पोजीशन पे अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा, मतलब जो ये इफेक्ट दिखा रहा है वो ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप सिर्फ इंडक्टिव दिखाएगा, इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इंडक्टिव। मतलब यहाँ पर अगर कोई होगा तो यहाँ तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। जबकि इन दोनों में ये सारे लग सकते थे। यहाँ भी प्लस आई सिर्फ लग सकता है और माइनस आई वाला इफेक्ट लग सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो ये सारे इफेक्ट देगा। सिर्फ ग्रुप जो लगा होगा इस पे वो इंडक्टिव ही दिखाएगा। फिर वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। अब सवाल ये है कि सर
अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं और मेरे कंपाउंड पर अगर है पॉजिटिव चार्ज, मिसाल कोई कार्बोकेटाइन बेंजीन पे है, मतलब उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, उसको अगर मैं स्टेबल करना चाहूँ, तो सर इनमें जो इफेक्ट हैं पॉजिटिव वाले सर इसको स्टेबल करेंगे कि सर नेगेटिव वाले? यहाँ मैंने पढ़ाया था कि सर अगर किसी कंपाउंड पर रेडिकल है या कार्बोकेटाइन है, तो पॉजिटिव वाले इफेक्ट उसको स्टेबल करेंगे, मतलब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं, और जो नेगेटिव वाले होंगे उनको नेगेटिव वाले स्टेबल करेंगे। अगर पॉजिटिव वालों के लिए आप नेगेटिव यूज करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर है तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वो और ज्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि सर पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं और नेगेटिव वाले नेगेटिव को स्टेबल करते हैं। तो अगर आपको यहाँ देखना है कि सर कोई चार्ज मतलब स्टेबल करना है, तो देखो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही इफेक्ट लो, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इफेक्ट लो। लगेगा भी वही, आपकी मर्जी से नहीं होगा। अगर आप लगाएंगे मर्जी से स्टेबल करने के लिए तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास कंपाउंड है और मुझे कह रहा है कि सर इनकी स्टेबिलिटी बताओ। लेट सपोज यहाँ कोई कार्बोकेटाइन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कोई कार्बोकेटाइन है, यहाँ भी कोई कार्बोकेटाइन है, और यहाँ भी कोई कार्बोकेटाइन है। अब मुझे कह रहा है कि सर इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इन कंपाउंड में। अब कह रहे हैं कि सर इनको स्टेबल करो। अब स्टेबल करो, देखो सर खुद कि सर कहाँ ग्रुप लगा है, कौन सा लगा है, खुद आइडेंटिफाई करो और बताओ कि सर कौन सा कैसे स्टेबल होगा। अब देखो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे नहीं, पेरा पोजीशन पे, अगर पेरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, तो देखो पेरा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है वो कौन से इफेक्ट दिखा सकता है। सर हमें पता है कि सर हमने पढ़ा है कि सर अगर कोई ग्रुप है पेरा पोजीशन पे, जैसे ये ग्रुप था CH3, जैसे ये ग्रुप है, और जैसे ये भी एक ग्रुप है, और वो टर्शरी रेडिकल भी एक ग्रुप है, तो देखो अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है, सॉरी पेरा पोजीशन पे है, तो ये सारे इफेक्ट लग सकते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले। तो यहाँ देखो सर पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले इफेक्ट स्टेबल करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव वाले, तो हैं यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले इफेक्ट देखो कि सर हैं वो उसको स्टेबल कर रहे हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, तो हम कहते हैं कि सर ये तो इसको स्टेबल करेगा। और दूसरी बात, यहाँ देखो CH3 है, मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, मतलब प्लस H इफेक्ट भी हो सकता है। यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है सर, दो हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी इफेक्ट लग सकता है, और उसके साथों साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब प्लस I इफेक्ट भी देख सकता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ देखा जाए कि सर यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी देख सकता है, और उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, मतलब प्लस H इफेक्ट वाला भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे सर प्लस I इफेक्ट भी हो सकता है और प्लस H इफेक्ट भी हो सकता है। अब इफेक्ट का अगर आपको याद हो, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पॉजिटिव वाले हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबली करेंगे। अब सवाल यह है कि सर कौन सा ज्यादा करेगा, कौन सा कम करेगा, और कौन सा और ज्यादा कम करेगा। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हमें यहाँ इंतखाब करना हो कि सर यहाँ कौन सा इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो कहेंगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि सर प्लस H इफेक्ट अगर हो रहा है, तो देखो सर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जिसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग मतलब स्टेबिलिटी देगा, H प्लस देगा। तो अब आपको गिनने हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये सबसे ज़्यादा हाइपर H प्लस दिखाएगा। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब उससे कम। और यहाँ क्या है सर, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं सर, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ तो नो इफेक्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग का। तो मैं कहूँगा कि सर कार्बोकेटाइन को अगर स्टेबल करेगा तो ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा, उसके बाद ये, और लास्ट तो अनस्टेबल करेगा, सॉरी अनस्टेबल नहीं करेगा मगर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। वैसे ही कार्बोकेटाइन है तो कम स्टेबिलिटी आएगी इंडक्टिव के थ्रू। तो उसके बाद दूसरा सवाल ये है, अब कहता है कि सर स्टेबिलिटी बताओ कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए लाजमी बात है कि आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन
को स्टेबल करने के लिए प्लस एम एफ लगे, माइनस आई लगे, माइनस एच लगे, मगर आप देखेंगे सर ग्रुप कौन सा है और ग्रुप इफेक्ट कौन सा दिखा रहा है। इन चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले हमने कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा और ओवरव्यू से ही हल कर रहे हैं इनको। तो देखें, लेट सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई इफेक्ट है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्या कौन सी पोजीशन है सर, ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे सर कौन कौन से इफेक्ट लग सकते हैं सर, सारे वाले लग सकते हैं, प्लस एम प्लस माइनस एम प्लस माइनस एच प्लस माइनस आई, दोनों सब सारे लग सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है सर, पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव को स्टेबल करता है, मतलब पॉजिटिव वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। अगर यहाँ कोई नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव वाले स्टेबल करते। ऐसा मान लो कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, इसको स्टेबल करने के लिए हम ऐसा ग्रुप लगा रहे हैं जो खुद नेगेटिव है, तो क्या वो नेगेटिव वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा सर? नहीं करेगा। क्यों? कि जो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को करते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले को ही स्टेबल करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सर अगर यहाँ लोन पेयर है और हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ भी है। अगर फॉर एग्जांपल रेजोनेंस इफेक्ट जहाँ देखा जाए, रेजोनेंस इफेक्ट अगर देखा जाए यहाँ, तो हम कहते हैं कि सर रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट को देखा जाए तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं भी लग सकता है रेजोनेंस के थ्रू। अगर स्टेबिलिटी देखना जाए तो हम कहते हैं कि सर यहाँ प्लस एम इफेक्ट लग सकता है, मतलब यहाँ से लोन पेयर जाएगा, इसको स्टेबल करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ से अगर देखें, यहाँ प्लस एम भी लग सकता है और हम कहते हैं कि सर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी लग सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर देखा जाए सर कौन सा इफेक्ट लगेगा सर, NO2 सर माइनस एम इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। और अगर यहाँ देखा जाए क्लोरीन है, अगर क्लोरीन का देखा जाए तो सर क्लोरीन माइनस आई भी दिखाता है और माइनस एम इफेक्ट भी दिखाता है। अगर माइनस आई भी दिखा रहा है, मैं माइनस एम भी दिखा रहा है, सॉरी माइनस आई भी दिखाता है और प्लस एम भी दिखाता है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज उसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेट करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा। मतलब ये प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है और उसके साथों साथ कौन सा दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। मगर इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट अगर आपको देखा जाए तो मेसोमेरिक हमेशा इंडक्टिव से ज़्यादा तगड़ा होता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लाता है इलेक्ट्रॉन खींचने में या देने में। मगर यहाँ पर मेसोमेरिक से ज़्यादा इंडक्टिव को कंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्यों जो यहाँ पर जो ऑर्थो पोजिशन है वहाँ पर अक्सर होता है ऐसा होता है कि इंडक्टिव मेसोमेरिक से ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, प्रियोरिटी ऑर्डर है, वो बढ़ जाती है ऑर्थो पोजिशन के लिहाज से सिर्फ। तो सॉरी, पेरा पोजिशन के लिहाज से, पेरा पोजिशन क्योंकि उसको पेरा कहते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है मगर प्लस एम को हम देख ही नहीं रहे, हम माइनस एम को दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पहले ही पॉजिटिव चाहते उससे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। इसको देखा जाए सर ये तो नो इफेक्ट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ग्रुप नहीं है। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कर रहा है सर, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कर रहा है सर ए वाला, सबसे ज़्यादा स्टेबल कर रहा है सर ए वाला। अगर यहाँ लिखा जाए मिसाल के तौर पे ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, तो सबसे ज़्यादा ए स्टेबिलिटी दिखा रहा है। उसके बाद सर माइनस आई और माइनस एम ये दोनों ही नेगेटिव हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये पहले इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है और अगर ये NO2 और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो सर ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, तो कहते हैं कि सर ये और अनस्टेबल करेगा तो मतलब ये तो बर्बाद करेगा। उसके बाद ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये भी अनस्टेबल कर रहा है कार्बोकेटाइन को और ये भी अनस्टेबल कर रहा है। ये तो सबसे ज़्यादा तो हम कहते हैं कि सर वेरी अनस्टेबल, ये तो अनस्टेबल और इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि सर जो डी वाला है वो कुछ बेहतर है, क्यों? जो ये अनस्टेबल तो नहीं कर रहा कम से कम, ये तो सारे से सारे अनस्टेबल कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सर उसके बाद कह सकते हैं सर सी वाला और लास्ट में जो है वो हो सकता है बी वाला। तो ये होता है अनस्टेबिलिटी ऑर्डर प्लस एम और माइनस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिहाज से कि सर कौन सा किसको स्टेबल करता है। और उसके बाद आते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। ओवरऑल हमारे पास प्रियोरिटी ऑर्डर होता है कि सर कौन सा कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करता है, तो हम कहते हैं कि सर ये जो है प्लस प्लस आई को, सॉरी पॉजिटिव कार्बोकेटाइन को ये हम सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है कि जो इसमें रेजोनेंस है। उसके बाद ये करता है
कि जो इसके पास 2 साइक्लोप्रोपाइल हैं जो इसको स्टेबल करते हैं एज अ, बिकॉज इनके पास क्या होता है, ऐसा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस उसको स्टेबल करता है। उसके बाद ये होता है, उसके बाद कोई अल्कीन होगा, उसके बाद कोई 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जनरली आप पढ़ेंगे तो सर 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। एक बात एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बार चैट जीपीटी और मेरा पंगा हो गया था। चैट जीपीटी से मैंने एक बार सवाल पूछा कि सर क्या कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री के अलावा कोई स्टेबल कर सकता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों सर? उसने कहा सर 3 डिग्री जो रेडिकल है उसके पास सर अल्फा कार्बन्स हैं, और कार्बन पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उसको उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि सर अगर मैं आपको कंपाउंड दूं, मैं कहूँ कि सर मान लो मेरे पास कंपाउंड है 1,1,1 3 ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, क्या सर ये टर्शियरी ब्यूटाइल से ज़्यादा स्टेबल करेगा? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सर नहीं, क्यों नहीं? उसने कहा कि सर ये जो साइक्लोप्रोपाइल है वो अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है तो ये इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल का। टर्शियरी ब्यूटाइल के कि जो हर ब्यूटाइल का जो कार्बन है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट के लिहाज से उसको स्टेबल कर रहा है, बल्कि उस साइक्लोप्रोपाइल तो खुद ही अनस्टेबल है, वो करेगा नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले स्टडी किया था कि सर कार्बोकेटाइन को जो डांसिंग रेजोनेंस वाले कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि सर क्यों नहीं हो सकता? फिर मैंने एक बार टीचर से पूछा, मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है? चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है कि सर 3 डिग्री के अलावा कोई कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर सकता। उसने कहा हाँ। मैंने कहा, सर ने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ। तो उसने जब पूछा तो उसने कहा कि सर 3 डिग्री टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजर देन द 1,1 साइक्लोप्रोपाइल। तो फिर वहाँ एक कमी हमें दिखी कि सर जो चैट जीपीटी है वो रेजोनेंस को कंक्लूड नहीं कर रहा कि क्या मतलब जो साइक्लोप्रोपाइल है उसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, एक पाई बॉन्ड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब वेकेंट ऑर्बिटल जो उस प्रोपाइल के उस ट्राइगोनल के साथ अटैच है वो उसमें रेजोनेंस क्रिएट कर रहा है। वो उस चीज़ को नहीं मान रहा था। तो उसकी वजह क्या थी कि सर रेजोनेंस को वो इंक्लूड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि सर सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल है, वो कार्बोकेटाइन को जस्ट स्टेबल नहीं कर सकता। तो ये एक डिफिशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर रेजोनेंस की आप बात कर रहे हैं तो। विदाउट रेजोनेंस साइक्लोप्रोपाइल इज नॉट अ मोर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजर देन द टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने का, जिसके लिए कुछ इफेक्ट होते हैं। उन इफेक्ट के लिहाज से हम देखते हैं कि सर कौन सा कार्बोकेटाइन को कितना और कहाँ पर स्टेबलाइज कर रहा है।